नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और आज का कारोबारी सत्र काफी एक्शन पैक रहने वाला है। शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को ही समझकर कर लेते हैं। मिले जुले ऑन ए पॉजिटिव साइड संकेत कह सकते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए, यहां पर हल्की सी बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग शानदार देखने को मिली। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए डाउ में करीब 220 अंकों की तेजी, एसएनपी और नैस्डैक 1.5% तक चढ़ते हुए देखने को मिले। साथ ही हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 10,223 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट भी जानते हैं। उसी के साथ एक काफी अहम जानकारी भी आपके लिए जल्द हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, ज्यादा खराब संकेत नहीं है। हालांकि आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा सा दबाव है, एसजीएक्स निफ्टी भी .5% नीचे है। बाकी बाजारों का प्रदर्शन उतना खराब नहीं है। अच्छी शुरुआत थी जापान के बाजार पर, वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखिए। हांगकांग के बाजार आज बंद है, तो ज्यादा खराब ग्लोबल क्यूज नहीं है। बल्कि अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो अच्छा ही रहा। थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद हमने देखा कि डाउ ने रफ्तार पकड़ी और दिन की ऊंचाई से तकरीबन 100 अंक दूर ही बंद हुआ। 220 अंकों का उछाल था और आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी आई। एसएनपी 500 और नैस्डैक भी 1.5% से ज्यादा ही ऊपर रहे। टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक बार फिर से हमने खरीदारी देखी। माइक्रोचिप जो स्टॉक्स है वहां पर तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हल्का सा दबाव हमने आते हुए जरूर देखा है। मजबूत कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा की वजह से भी निवेशकों के मूड में सुधार हुआ है। और अगर आप दूसरी तिमाही में देखें, जो कैलेंडर ईयर की दूसरी तिमाही है अमेरिकी बाजार के लिए, तो हम देख रहे हैं कि काफी शानदार प्रदर्शन रहा। बल्कि डाउ के लिए तो 33 साल में सबसे अच्छी गेन्स थी। एसएनपी 500 के लिए 1998 से अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा और नैस्डैक के लिए भी 1999 से अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा। तो काफी अच्छी प्रदर्शन रही है। लगभग 18% ऊपर था डाउ इस तिमाही में। एसएनपी 500 20% ऊपर था और नैस्डैक जहां पर लगातार नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और पहली बार 10,000 के ऊपर भी गया है, हम वहां पर देख रहे हैं कि 30% से ज्यादा तेजी आई। तो अच्छा क्वार्टर रहा है बाजारों के लिए, अच्छा बाउंस बैक रहा है वो मार्च के लो से, जहां तक पिछली तिमाही का सवाल है। पर कोरोना वायरस के फैलाव की जो चिंता है वो जरूर हावी हो रही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आप दबाव देख रहे हैं और वापस जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। आज जून के महीने के प्राइवेट पेरोल डेटा आएगा, यानी कि प्राइवेट कंपनीज का जॉब्स डेटा जो है उस पर नजर रहेगी, तो वहां पर अनुमान लगाना पड़ेगा। और आने वाले 2 दिनों में भी काफी अहम डेटा आने वाला है, वीकली लेवल पर और मंथली लेवल पर, तो वो भी बाजार, उन पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा यूरोप के बाजारों की मिलीजुली क्लोजिंग रही, वहां की भी अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस थी यूरोप के बाजारों की। कच्चे तेल यहां पर हल्का सा दबाव देखा है, ज्यादा बदलाव नहीं था, एक दायरे में ही रहा। बट सोने पर आप नजर डालिए क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स इंट्राडे में 1800 के पार गए हैं, 8 साल की ऊंचाई के करीब हैं। तो गोल्ड में हमने खरीदारी वापस आते हुए देखिए, यहां पर नजर रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और क्विकली दीपांशु, आपसे कोरोना का अपडेट भी आज के लिए जानना चाहेंगे। कोरोना को लेकर कोई वैसे अच्छी खबर तो आ नहीं रही है, बट थोड़ी चिंताजनक खबरें और हैं। सबसे पहले तो कल 1,76,000 नए मामले सामने आए और 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूएस में हम देख रहे हैं कि जो एक एवरेज थी मिड मई या फिर अर्ली जून में 22 से 25,000 नए मामलों पर डे की, वो पिछले हफ्ते में 40,000 से ज्यादा हो गए। बल्कि कल तो हमने देखा कि 45,000 नए मामले सामने आए। तो वो एवरेज बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन जो नए मामले हैं काफी तेजी से वहां पर उछाल आ रहा है। मरने वालों की संख्या भी अब यूएस में 1,30,000 से ज्यादा है। ब्राजील में कल 38,000 नए मामले सामने आए। भारत में हमने देखा कि 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं और मरने वालों की संख्या भी 17,400 के पार है। हालांकि भारत का रिकवरी रेट जो एक महीने पहले तकरीबन 50-52% पर था, अब वो बढ़कर 60% आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत का रिकवरी रेट काफी अच्छा है और मोर्टेलिटी रेट कम है, बट अभी भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में। अब जो खराब खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर फाउची जो यूएस में कोरोना टास्क फोर्स के इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से वार्निंग आई है। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में सिचुएशन और खराब हो सकती है कोरोना की यूएस में। वो कह रहे हैं कि इस समय 40 से 45,000 जो नए मामले रोज के आ रहे हैं वो कुछ दिनों में 1 लाख हो सकते हैं। यानी कि अब अनुमान वो लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर दिन 1 लाख नए मामले आप यूएस में आते हुए देखेंगे और इसलिए जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इस समय 4 राज्यों में काफी ज्यादा परेशानी है जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिजोना। और इसके अलावा
जिन राज्यों ने लॉकडाउन जरूरत से पहले हटाया है वहां पर परेशानी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो काफी चिंताजनक संकेत आए हैं उस आदमी से जो यूएस में कोरोना वायरस की लड़ाई के इंचार्ज हैं, जो कह रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक और चिंताजनक बात यहां पर है कि एक नया वायरस अब चाइना में मिला है, और ये जो 2009 का स्वाइन फ्लू था, H1N1 जिसे कहते हैं, या फिर 1918 का पैंडेमिक था, महामारी थी, जो इस महामारी से काफी सिमिलर है, उससे ज्यादा सिवियर फ्लू हो सकता है। ये अभी सिर्फ सुअरों में पाया गया है, चाइना में ये डिस्कवर हुआ है। इंसानों पर इसका इस समय कोई प्रभाव नहीं है, बट अगर ये इंसानों में इसका ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो फिर चिंता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चिंता बन सकती है आने वाले समय में। तो एक नए वायरस की डिस्कवरी हुई है, हालांकि इस समय सिचुएशन कंट्रोल में है, पर आगे जाकर यहां से भी चिंता आ सकती है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना का अपडेट आपके सामने, लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन देखिए। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 2000 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कल कैश मार्केट में 2051 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 2084 करोड़ की खरीदारी। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी ही आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम खबर आपको बता देते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और हर कोई कयास लगा रहा था कि अपने संबोधन में वो क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन तब सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको बताया कि क्या कुछ हो सकता है, कौन से ऐलान होने की तैयारी है, और जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगते हुए हमने देखी। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार नवंबर तक किया। ये ऐलान होता हुआ दिखा। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे, 1 किलो चना दाल भी मुफ्त मिलेंगे। योजना पर कुल 1.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। आपको बता दें, सबसे पहले ये खबर जी बिजनेस ने आप तक पहुंचाई थी और जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी। चलिए अब हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग, स्वाति गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी खबर पर एक बार फिर मोहर लगी, जैसे हमने बताया था ठीक उसी तरह से। जी बिल्कुल, हमारा काम ही है सही खबर और सबसे पहले खबर लोगों तक पहुंचाना, और वही किया। जैसा आपने कहा कि इस वक्त सरकार का फोकस है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत क्लियरली अपने देश के नाम संदेश जो दिया उसमें कहा कि गरीबों पर यहाँ फोकस जरूरी है, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो उसी पर फोकस रखते हुए जो कल अनाउंसमेंट की है, बड़ी बात वही निकल के आई कि वेलफेयर स्कीम्स या कल्याणकारी योजनाओं पर यहाँ फोकस दिया गया है, उनको बढ़ाया गया है, उस पर ज्यादा खर्च होगा और ज्यादा समय के लिए अब ये लागू होंगी। जैसा आपको पता है, अब ये स्कीम नवंबर तक चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये भी तर्क था कि बहुत सारे त्योहार भी इसके पीछे आ रहे हैं, और कोरोना क्योंकि अभी कहीं कम होते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये अभी हमें लोगों को सपोर्ट देना जरूरी है। इसके लिए ये स्कीम अभी चलेगी नवंबर तक, और कुल खर्च जैसा आपने बताया 1.5 लाख होगा, बट इस एक्सटेंशन का खर्च ही अलोन 90,000 करोड़ रुपए सरकार देगी, और कोई भी भूखा न रहे, इस पर फोकस है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर यहाँ फोकस किया गया है, और अब ये नवंबर तक एक्सटेंड हुआ। यही हमने आपको 2:25 पर कल बताया था, और आपने देखा 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने ये हमारी बात को पुख्ता किया। इससे बेसिकली यही समझ में आया है कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता भी है कि गरीब और जो जो लोग हैं भूखे ना रहें, और जो वेलफेयर स्कीम्स कोविड के वक्त शुरू की थी वो अभी और स्ट्रेच की जाए कुछ और समय के लिए। जी बिल्कुल अनिल जी, जी बिजनेस की खबर पर फिर मोहर लगी है। जी जी मानसी गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले स्वाति को बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन और इतनी बड़ी खबर को काफी समय से पहले प्रिसाइजली ब्रेक करना। ऐसा नहीं कि दाएं बाएं कि ये हो सकता है वो हो सकता है या ऐसा आ सकता है वैसा आ सकता है, एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में और उसी तरीके से कि किस तरह से न अनलॉक 2 पर बात होगी, न चाइना के टेंशन पर बात होगी तो सिर्फ गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर होगी, और एग्जैक्टली आगे बढ़ाने की ही बात की। ऐसा भी नहीं कि कोई नई योजनाएं थी, और स्वाति ने एकदम साफ शब्दों में कहा था कि जो एग्जिस्टिंग योजना है
उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें ज्यादा पैसा दिया जाएगा और उनकी अवधि बढ़ाई जाएगी। और आपने देखा कल दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एग्जैक्टली उन्हीं घोषणाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको एकदम सही और सटीक इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव न्यूज के तौर पर, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सबसे पहले दें। कोई अंदाज लगाने वाली बात नहीं है। और दूसरा मानसी, ये भी साफ मैं बता दूं कि हमने कल ये भी साफ साफ कहा था कि बाजार के लिए ये न्यूट्रल रहेगा। आप निश्चिंत होकर अपनी पोजीशन के साथ रहें, क्योंकि न कोई पॉजिटिव न कोई नेगेटिव खबर आएगी। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण से बाजार के लिए कोई खराब या अच्छी दोनों ही तरह के संकेत नहीं है, न्यूट्रल संकेत है। तो एक बार फिर से बड़े मौके पर, क्योंकि देखिए आप कई मिनिस्ट्री की खबर आप निकालते हैं, कई इंफॉर्मेशन आती है, कई इंडस्ट्रीज की, कई कंपनियों की खबर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री के जी के भाषण की खबर वो निकालना, वो भी एकदम प्रिसाइज, ये बड़ी बात है। तो मैं एक बार फिर से जी बिजनेस की पूरी टीम और स्वाति को बधाई देना चाहता हूँ। एक बार फिर से हमारी टीम जबरदस्त काम करके लोगों तक सही खबर पहुंचाने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल। और अनिल जी, जिस तरह से हर बार हम सही और सटीक जानकारी देते हैं, ठीक वैसे ही सबसे पहले सही और सटीक जानकारी हमारी तरफ से आती हुई दिखी। स्वाति मैम, शुक्रिया ये सुबह सुबह समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, अब आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल बाजार के संकेत जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हमने बताया और ठीक उसी तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद गरीब कल्याण योजना ही ऐलान होता हुआ दिखा। अनिल जी, ग्लोबल बाजार के संकेत आज मिले जुले हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? देखिए मानसी, रेंज में बाजार है, न तो 10,200 के नीचे जाने को तैयार हैं बहुत, और न 10,400 के पार निकलने की तैयारी है। तो जब तक इस 200 पॉइंट की रेंज में कहीं इसके बाहर बंद ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास बड़ा मूव आने की संभावना है। तो मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाजार क्या 10,200 के नीचे बंद होते हैं या 10,400 के ऊपर बंद होते हैं। अगर 10,400 के ऊपर बंद होते हैं तो हम नई तेजी की तैयारी करेंगे, और अगर 10,200 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी सावधानी हमारी बढ़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली अभी जिन लेवल से ट्रेंड रिवर्सल होगा वो काफी दूर है। अब जहां तक आज के बाजार का, आज की रेंज का सवाल है, 10,200 10,250 ये सपोर्ट जोन है। 10,200 10,225 के आसपास आए तो वहां खरीदने की कोशिश कीजिए। ऊपरी स्थानों पर 10,350 10,400 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। और आप एक चीज देखिए कि धीमे धीमे इंट्राडे वॉलेटिलिटी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बाजारों का रुझान काफी कम होता हुआ दिख रहा है। रेंज छोटी होती दिख रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 20,900 21,050 ये 150 पॉइंट की रेंज बड़े मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 21,650 21,800 ये 150 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आना संभव है। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, इंतजार करें। वैसे 8-9 ट्रेडिंग सेशन हो गए, बाजार बड़ी टाइट रेंज में है। अब किसी भी वक्त इस रेंज से बाहर निकलने की तैयारी हो सकती है। वो आज होती है या कल एक्सपायरी के दिन होती है, 1-2 दिनों में। लेकिन अब लग रहा है काफी दिन हो गए बाजार को कंसोलिडेशन करते हुए, अब किसी न किसी एक तरफ बाजार बड़े मूव की तैयारी कर रहा है जो 1-2 दिन में हो सकता है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली रणनीति आपके सामने है, इस पर ध्यान रखिए। और कल जुलाई सीरीज की पहली एक्सपायरी होने जा रही है, ठीक उससे पहले आज और कल का ट्रेडिंग सेशन किस तरह से आगे बढ़ता है ये जानना और इन स्ट्रैटेजीज को समझना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन दिखेगा। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजे से शुरुआत करते हैं और ओएनजीसी इसके नंबर्स आए थे कल शाम से, और आप देखिए पहली बार कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है इतने सालों में, और कंपनी कुछ एडजस्टमेंट्स करने थे, इसके चलते हमने देखा है कि कंपनी को घाटा होता हुआ दिखा। 3,098 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल हमने देखा था प्रॉफिट था 4,151 करोड़ का। साथ ही अगर बिक्री की बात करें तो इस बार करीब 9.5% बिक्री कम होती हुई दिखी है कंपनी की, जो कि अनुमान से भी कम है। कामकाजी मुनाफा इस बार 70% से घटता हुआ दिखा है, वो भी अनुमान से काफी कम है। और मार्जिन की बात करें तो 52% से घटकर करीब 17% तक के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। नेट रियलाइजेशन की बात करें तो करीब $59
से घटकर इस बार $49 पर आता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के नंबर्स इस बार काफी कमजोर हैं, लेकिन जो वन टाइम लॉस या जो इम्पेयरमेंट लॉस होता हुआ दिखा है करीब 4,900 करोड़ का, इसी के चलते हमने देखा जो मुनाफा है इस पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा या घाटा आता हुआ दिखा है। फॉरेक्स घाटा भी 1,113 करोड़ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया इस बार जो आरपूज है वो बेहतर आते हुए दिखे हैं। अनुमान से आप देखें 121 के आरपूज कंपनी ने पोस्ट किया है, 109 से बढ़कर अनुमान 118 का था। और साथ ही आप देखिए जो कुल आय है करीब 6% तक इस तिमाही में बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 28% तक की बढ़त देखने मिली है। मार्जिन इस बार करीब 37% पे आते हुए दिखे, 31% से बढ़कर ये भी पॉजिटिव है। दीपक फर्टिलाइजर नंबर्स इस बार अच्छे हैं, आय फ्लैट रही है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 5 करोड़ से 23 करोड़ तक का जंप हमने इस तिमाही में देखा है। और गॉडफ्रे फिलिप्स इस बार नंबर्स हल्के से कमजोर दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 50% तक कम हुआ है, 160 करोड़ से घटकर 80 करोड़ पे आता हुआ दिखा। मार्जिन से इस बार कम होते हुए दिखे हैं, करीब 12% पर 25% से घटकर, और मुनाफा भी करीब 21% तक कम होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर अब देखिए इसके भी नंबर्स हल्के से कमजोर हैं। और मिश्र धातु नंबर्स अच्छे हैं। इस तिमाही में जो बिक्री है वो फ्लैट रही है 710 करोड़ पर, लेकिन कामकाजी मुनाफे में 11% तक की बढ़त दिखी है। मार्जिन से इस बार 25% से बढ़कर 27% पे आते हुए दिखे, और मुनाफा करीब 20% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज सीक्वेंस साइंटिफिक पर आप नजर रखें, क्योंकि आज से लेकर 14 जुलाई तक ओपन ऑफर खुला रहेगा। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि सी हार्बर इन्वेस्टमेंट्स ने जो 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाया है, और वो आज से लागू होता हुआ दिखेगा, यानी कि आज से ओपन ऑफर खुलेगा। जो फिलहाल जो मौजूदा भाव है कंपनी का वो 91 रुपीज का है, इस पर नजर रखें। और साथ ही 86 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये ओपन ऑफर लाया गया है। कल्पतरू पावर पर नजर रखें, कंपनी को करीब 956 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टीएनडी के ऑर्डर्स कंपनी को मिले। और आखिर में साइंट लिमिटेड, जहां पे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 2% हिस्सेदारी खरीदी है, इसके चलते आज फोकस रहेगा। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास करीब 5 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, एक बिकवाले की लेकिन 4 खरीदारी की कॉल्स आती हुई दिखी है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आरबीएल बैंक पर बिकवाली की राय है। 165 के टारगेट्स को यहाँ पर आपको मानकर चलना है। 178 178 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर खरीदारी की कॉल आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है। 575 के टारगेट से यहाँ पर आप देख पाएंगे 535 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी की राय आई है। कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। पहला टारगेट 270 का, दूसरा टारगेट 272 रुपये 55 पैसे का ध्यान में रखकर चलें। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आपको लगाना है 253 का, इसे ध्यान में रखकर चले। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स आईसीआईसीआई बैंक पर और साथ ही टाटा स्टील। आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी कीजिए 361 के टारगेट के लिए, 346 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बिल्कुल लगाइएगा। और टाटा स्टील यहाँ पर खरीदारी करनी होगी 335 के टारगेट्स के लिए, यहाँ पर 321 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन चलिए मार्केट पर सिमी भौमिक से हमने बातचीत की और उनकी कॉल्स क्या है वो भी आपको बता देते हैं। निफ्टी स्पेस में उनका मानना है कि जब तक 10,200 के लेवल्स मार्केट होल्ड करता है, खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। 10,400 पहला टारगेट और 10,500 दूसरा टारगेट उनकी तरफ से। स्टॉप लॉस यहां पर 10,100 का मानकर चलें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,000 के लेवल्स जब तक बाजार देखता है आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। खरीदारी 21,500 पहले लक्ष्य के लिए, 21,700 दूसरे लक्ष्य के लिए करनी होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस 20,900 का आप जरूर लगाइएगा। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स उनकी तरफ से इन्फोसिस और एसीसी पर आते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस में आप खरीदारी कीजिएगा 744 पहला टारगेट, 751 751 दूसरा टारगेट, यहाँ पर स्टॉप लॉस 727 का लगाना होगा। और साथ ही एसीसी यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। टारगेट यहाँ पर 1,354 पहले टारगेट के तौर पर मानकर चले, 1,365 दूसरे टारगेट के तौर पर मानकर चले, 1,315 स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा और एसीसी पर आप खरीदारी कीजिएगा। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन एक कॉल आरबीएल बैंक यहाँ पर बिकवाली की राय आनंद राठी की तरफ से। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।